दिस इज मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हमने बात करनी है कि मिकी आर्थर ने, बल्कि मिकी आर्थर ने भी, बाकियों ने तो किया ही है, मिकी आर्थर ने भी कराची माफिया को एक्सपोज कर दिया है। उसने बताया है कि बाबर आजम को निकालने में कराची माफिया का किस हद तक किरदार था। अच्छा, उन्होंने ना सिंपली कह दिया, उन्होंने कहा कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के बाद हम सबको कह दिया गया था पहले से ही कि जनाब ये आपकी आखिरी असाइनमेंट है। बाबर समेत सबको ज़का अशरफ की जानिब से, पीसीबी चेयरमैन जो तब के थे, जो फिरौन बने बैठे थे, उसने कह दिया था कि ये आप सबकी आखिरी सीरीज है, इसके बाद जो है वो कराची का राज होगा, हमारी मर्जी चलेगी, हम अपने मुताबिक सारा कुछ देखेंगे, तो ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है। बाबर को भी यही कह दिया था। बाबर पर एहसान ज़का अशरफ ने ये किया। एहसान इसलिए कि उसने कहा कि चलो ठीक है, तुमने सर्व किया है पाकिस्तान को, तो मैं तुम पे एहसान ये करता हूं कि वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट की कप्तानी तुम रख लो, बाकी हम दे देते हैं, इधर उधर बांट देते हैं। उसने कहा नहीं भाईजान, ये भी आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। बाबर ने ये सीधा सीधा जवाब दे दिया। अच्छा, ज़का अशरफ उस पर गुस्सा करके उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे ही सही, आप एक आधा मैच परफॉर्म ना करें, फिर देखें मैं आपको कैसे बाहर निकालता हूं। ये सारी बातें मिकी आर्थर, जो डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, सरफराज टाइम से लेके अब तक काफ़ी लंबा पाकिस्तान के साथ वो कोचिंग स्टाफ में रहे और एज डायरेक्टर भी उन्होंने काम किया। ये सारी बातें कोई ऐरा गैरा नहीं, कोई नत्थू खैरा नहीं, ये खुद मिकी आर्थर बता रहे हैं। ज़का अशरफ से क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने ये चीज़ें बताई हैं, ऑन मेरिट बताई हैं। तो ज़का अशरफ साहब जो कि उस वक्त के फिरौन बने बैठे थे, उन्होंने बहुत से जर्नलिस्ट को भी तंग किया। कराची के कहने पे, कराची माफिया के कहने पर लाहौर के जर्नलिस्ट को तंग किया गया, बाबर आजम को बेतहाशा तंग किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया और उसको कप्तानी से हटवा दिया गया। कुछ एक्स क्रिकेटर्स, कुछ कराची माफिया, कुछ बिकाऊ जर्नलिस्ट के कहने पर, उनके प्रेशर में आकर ज़का अशरफ ने ये सारी सूरत हाल की और अपने जानी मानी बड़ी दोस्त के बेटे शान मसूद को वाइट बॉल, रेड बॉल का कप्तान बना दिया और शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल थी और बाबर को इस तरह से ओहदे से हटाया गया। तो फिर अल्लाह की लाठी तो आपको पता ना बेआवाज होती है, एक आपका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह जिसको चाहे वो देता है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो बाबर आजम को हटाया ज़का अशरफ ने और ज़का अशरफ की अपनी कुर्सी भी नहीं बची। अब जो है मोहसिन नकवी जो है वो 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए, मुंतखब हुए। पहले तो वो ज़का अशरफ साहब भी मुंतखब नहीं थे, वो सिर्फ उनका काम था इलेक्शन कराना, इलेक्शन के अलावा बाकी उन्होंने सब कुछ कराया, बस इलेक्शन नहीं कराए। और एंड पर जिस तरह से उनको रुस्वा किया गया, निकाला गया, वो सबके सामने। अच्छा, बाबर को जनाब सिर्फ बातों में आके उनको टीम से कप्तानी से हटाया गया। अगर बाबर के स्टैट्स पे नजर मारी जाए तो एक वर्ल्ड कप रेस, एक एशिया कप के अलावा कोई ऐसा टूर्नामेंट गिनवा दे हमें जिसमें बाबर ने बुरा परफॉर्म किया और टीम को साथ लेकर ना चला हो। हाँ, इसमें भी वजह यह बनी कि टीम में ग्रुपिंग करवाई गई ज़का अशरफ की जानिब से। ज़का अशरफ ने ग्रुप्स बनवाए टीम में, ये भी मिकी आर्थर ने बता दिया है कि ये सारी सूरत हाल जो है ज़का अशरफ को मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद बाबर पर प्रेशर डलवाया गया। तो अब जो है एक्सपोज हो गए, सारे एक्सपोज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मिकी आर्थर ने भी कह दिया, इससे पहले दूसरे क्रिकेटर्स भी कह चुके हैं। बाबर आजम फिर से कप्तान बनने जा रहा है, लेकिन कराची माफिया और ज़का अशरफ अब नजर नहीं आ रहे। इस तरह से अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और इस तरह से मदद आती है। जब आप किसी सही को गलत करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि बाबर अब दोबारा कप्तान बनेगा इंशाल्लाह। हमारी सपोर्ट बाबर के साथ है और बाबर इसी तरह मजीद परफॉर्म करता जाएगा। अगर आपने बाबर को परफॉर्मेंस बेस पे बाहर निकाला होता ना, तो आपको ये स्टैट्स नहीं पता जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। टेस्ट मैच में कहा था ना बाबर जनाब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आपने स्टैट्स गिनते जाना है, नोट डाउन कर लें और फिर आप सोचिएगा कभी बैठ के कि बाबर को किस वजह से इस कप्तानी से हटाया गया, कैप्टनसी से रिमूव किया गया कराची माफिया के कहने पर। सेकंड मोस्ट अवे विन फॉर पाकिस्तान, बाबर आजम ने सेकंड मोस्ट विन, 8 जीत हैं पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की कप्तानी में। फिर जो सेकंड टेस्ट कैप्टन है टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आफ्टर 2003, 2-0 से 2-0 से ये सीरीज जीती थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 2003 में वो कप्तान थे, गालिबन वसीम अकरम होंगे या फिर मोइन खान होंगे। हाँ, उनके बाद ये पहले बाबर आजम दूसरे कप्तान है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0 सीरीज जीती। उसके बाद जी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर एज कैप्टन 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कोई जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, छोटी मोटी टीमें नहीं, ये जो आप कहते हैं ना कि बाबर आजम जो है छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करता है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 196, वो भी चौथी इनिंग्स में बाबर आजम ने किया हुआ है 2000
2022 में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया किसकी कप्तानी में? बाबर आजम की कप्तानी में। आपने कमेंट में साथ साथ बाबर आजम लिखते जाना है ताकि बाबर के जो फैन है, बाबर के जो फैन क्लब है, उसको वो बता सके कराची माफिया को कि बाकी बाबर के पीछे पूरी आर्मी है। अच्छा, वो वाली आर्मी नहीं। अच्छा ओके, उसके बाद ये मोस्ट टेस्ट विन इन फर्स्ट ईयर एज कैप्टन, 7 टेस्ट जीते हैं फर्स्ट ईयर, पहले साल बीइंग अ कैप्टन। इस तरह की ग्रुप बंदी के बाद पहली दफा 7 मैचेस पहले साल। सेकंड हाईएस्ट चेज 346 वर्सेस श्रीलंका इन 2022। कहां तक गिनवाऊं मैं, कहां तक गिनवाऊं? आखिर बड़ी लंबी फहरिस्त है। किस बेस पर बाबर को कप्तानी से हटाया गया, किस बेस पर? सिवाय अपने सिफारशी और पैराशूटर आगे लाने से, इसके अलावा तो बाबर को हटाने का और कोई रीजन नजर नहीं आता। अच्छा चलो, रेड बॉल तो होगी, व्हाइट बॉल में आ जाए, ओडीआई में आ जाए। मैं आपको ओडीआई में बताता हूं जो पाकिस्तान टीम का हाल था इससे पहले। फर्स्ट कैप्टन टू विन 2 सीरीज अगेंस्ट सीना, सीना कहते हैं जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। इन ममालिक को इकट्ठा करके सेना, उसे वर्ड कहते हैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में। इनके अगेंस्ट 2 सीरीज जीती जनाब बाबर आजम ने, फर्स्ट कैप्टन। ये पहला कप्तान है जिन्होंने इनके अगेंस्ट। उसके बाद जी रन पाकिस्तान टू नंबर 1 पोजीशन, ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग में पाकिस्तान टीम को लाने वाला भी बाबर आजम है। कब से क्रिकेट बनी हुई है? आज तक नंबर 1 ओडीआई टीम नहीं बन पाई थी। किसकी कप्तानी में बनी? बाबर आजम की। किसकी लीडरशिप? बाबर आजम की। अच्छा, 8 सेंचुरीज एज कैप्टन इन ओडीआई, 8 सेंचुरीज, ये बात आपने जेहन में रखनी है बाबर की। उसके बाद ये थर्ड मोस्ट रन स्कोरर वाइल चेजिंग, कहते हैं ना चेज नहीं होता बाबर से। लो जी, बाबर को चेज करना नहीं आता, यही तरीका नहीं, शायद कराची वाले किसी और तरह से बोलते हैं। खैर, अबे चेज नहीं होता, 340 रन चेज कराए हैं अपनी कप्तानी में। अच्छा, उसके बाद जी ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर कंसेक्टिव 300 फॉर 2 टाइम्स, कंसेक्टिव 300 करने, 300 ओडीआई में कंसेक्टिव 2 दफा किया ऐसा बाबर ने, बीइंग अ कैप्टन। अच्छा, उसके बाद जी हाईएस्ट चेज 349 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी कप्तानी में चेज हुआ है। आप फिर कहते हैं ना कि कप्तानी भी तो कोई चीज होती है ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी है ही है। 11 बहनों का 10 बहनों का अकेला भाई टीम में खेल रहा होता है, दूसरे एंड पर कोई टिकता नहीं है तो ब्लेम आप बाबर आजम पे करते हैं। ये है कराची माफिया का काम। अपने मोटू गोलू मोलू आजम खान को तो बड़ा आप सपोर्ट करते हो, उसके बाद आमिर भी अब तो बाबर के हक में आ गया है, जब तक कराची किंग्स में था। इमाद ने भी कराची किंग्स को एक्सपोज कर दिया, कराची को एक्सपोज कर दिया। अच्छा जी, ओडीआई की थी, अभी सफर यहां तमाम नहीं हुआ। T20 में आए, जरा मैं आपको बताऊं, आए जरा स्ट्राइक रेट को बड़ा रोते हैं आप बाबर के, रन रेट को बड़ा रोते हैं आप बाबर के, एवरेज को बड़ा रोते हैं बाबर के। फर्स्ट कैप्टन टू विन वर्ल्ड कप मैच वर्सेस इंडिया, याद होगा आपको 152, 150 वाला मैच, 152 फॉर 0, बाबर आजम कप्तान था, चेज नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट कैप्टन, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद जी हाईएस्ट T20 रन चेज भी बाबर आजम की कप्तानी में ही हुआ है। उसके बाद जी 42 विन एज कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल। कहां तक गिनवाऊं मैं भाई साहब, कहां तक गिनवाऊं? मान जाओ कि बाबर आजम एक अच्छा लीडर, अच्छा कैप्टन, अच्छा प्लेयर, सेंसिबल प्लेयर, समझने वाला प्लेयर, दूसरों को साथ लेकर चलने वाला प्लेयर है, कप्तान है, लीडर है और होगा भी। बाबर का दौर फिर से आने वाला है। कराची वालों, तैयारी पकड़ लो। फिर आप कहते हो कि कराची को सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से कराची को इस तरह से किया जाता है। वरना कराची से कोई दुश्मनी नहीं, कराची हमारा अपना शहर है पाकिस्तान का, लेकिन आप जैसे घटिया लोगों की वजह से कराची बदनाम है। तो अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, मुझे कमेंट में बताइएगा बाबर के फैन के कैसे लगे बाबर के रिकॉर्ड, और इनको जवाब दीजिएगा जरा। अल्लाह हाफिज।